ये जरूरी नहीं कि मदरसों की फैक्ट्री हो जाए। मदरसों के नाम पे चंदा वसूल करके, जहाँ मदरसा ही नहीं है तो चंदा कहाँ से? और इतने करोड़ों रुपए जो चंदा वसूल होते हैं, मदरसे ही नहीं, मदरसों के नाम पे जो ये दुआओं के ताजिर मदरसा फैक्ट्री बनाई है, उसको हमें रोकना। मदरसे बहुत जरूरी है। दीनी मदारिस के सिलसिले में आर रोशन बेग का मुसलमानों को अहम मशवरा। दीनी मदारिस के मियार तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा। रोशन बेग ने कहा कि मिल्लत इस्लामिया को मदरसा फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मियारी तालीम, स्टैंडर्ड एजुकेशन फराहम करने वाले मदरसे चाहिए। मदरसों के नाम पर चंद अफराद तिजारत कर रहे हैं, इसे रोकने की अशद ज़रूरत है। हाल ही में बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में डॉक्टर CYS खान की याद में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए आर रोशन बेग ने इन ख़यालात का इजहार किया। चलिए देखते हैं कर्नाटक के साबिक़ रियासती वज़ीर आर रोशन बेग ने अपने खिताब में क्या बातें कहीं। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। सदर मोहतरम जनाब अजीज़ भाई साहब, हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर मोहद्दीन खान साहब, डॉक्टर कुरैशी साहब, मेरे अजीज दोस्त जनाब इब्राहिम साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, जनाब रुबीना कौसर साहबा, ख़वातीन व हज़रात, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं जनाब खान साहब का दोस्त रहा। उनकी मुझे चाहत मिली, हमेशा मुझे वो एडमायर करते रहे। एडमायर सिर्फ मैं मिनिस्टर बनने के बाद नहीं, जब मैं कॉलेज के ज़माने से भी, मैं जब एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट लीडर था, उस वक्त से भी मेरी हौसला अफजाई करते रहे। और उसके बाद मेरी दो चीज़ें पे बड़ा फख्र महसूस करते थे कि जो कर्नाटका में हाजियों की जो खिदमत हुई, जिस अंदाज से हुज्जाज इकराम यहाँ से जाते थे, और जिस तरह हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत एक हज भवन जो बेंगलोर में तामीर हुआ, और दूसरा उनको बड़ा फख्र हुआ करता था कि एक फॉरेन अस्पताल के इलाके में एक नई मेडिकल कॉलेज मैंने शुरू करवाई थी 202 करोड़ के बजट से। इससे भी बड़े खुश थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि ये दो कारनामे आपके हमेशा याद रहेंगे। और आज मुझे खुशी है कि उनके फर्जंद जनाब सैफुल्लाह खान साहब और उनके दोस्त अहबाब सब मिलकर आज ये जलसा मुनक़िद किया। वरना रात भी चंद दिन तारीफ की, चंद दिन कुछ ताज़ियती पैगाम भेजे, मगर एक साल के बाद भी आपने याद करके ये उनकी याद में ये महफिल जो जमाई, बड़ी खुशी की बात। जनाब सैफुल्लाह जब मुझे मदद करने आए, वो तारीख जो बता रहे थे, उस वक्त मैं ईरान के सफ़र में जा रहा था। मैंने कहा कि आप कार्रवाई आगे बढ़ाइए, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रहना इस फंक्शन में ज़रूरी है। तो मैं ईरान से वापस सफ़र से आने के बाद ये जलसा मुनक़िद किया। खान साहब को मुआशरे के बारे में बड़ी फिक्र। मैं बड़ी खुशी की बात है कि आज ख़वातीन भी अच्छी तादाद में यहाँ शामिल हुई हैं। वरना हम तो समझते हैं कि ख़वातीन जो है सिर्फ किचन रूम के लिए है,
सिर्फ उनका काम जो है दस्तरखान और पकाने के रूम में ही। आज की तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और उनको हमेशा एक विजन था कि मुस्लिम माशरे को किस तरह इंप्रूव करना चाहिए। उस माशरे को आज भी ऐसे हालात उनको पैदा करने चाहिए। एक तरफ मदरसों की जरूरत है, इसमें कोई दो बात। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि मदरसों की फैक्ट्री हो जाए। मदरसों के नाम पे चंदा वसूल करके, जहाँ मदरसा ही नहीं है तो चंदा कहाँ से? और इतने करोड़ों रुपए के चंदा वसूल होते हैं, मदरसे ही नहीं। मदरसों के नाम पे जो ये दुआओं के ताजिर मदरसा फैक्ट्री बनाई है, इसको हमें रोक। मदरसे बहुत ज़रूरी है। मदरसे हमारे लिए, हमारे कौम के लिए किला है। मदरसा बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि हर गली कूचे में मदरसे हो और किताबें ज़्यादा कम शाया हो रही हैं, बल्कि मदरसों की रसीद बुकें जो है बहुत ज़्यादा शाया हो, बहुत ज़्यादा प्रिंट है। इससे हमको माशरे में किस तरह आगे बढ़ना है, हमको विजन, मैं तो दरख्वास्त करूँगा हमारे दोस्त अहबाब से, ये विजन खान साहब के नाम से हर एक महीना ये टीम जमा हो। आज के हालात हाजरा पे माशरे में आज किस तरह हमें हालात से किस तरह समझौता करना चाहिए, हालात को किस तरह फेस करना चाहिए, मौजूदा हालात में हमको किस तरह रहना चाहिए, इन सब के ऊपर जगह गौर करना चाहिए। और अब वो ज़माना गया कि हम वही जाहिलियत अगर वही जो हमारे बकौल प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे, सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती, ये तीन बीमारियाँ ही लेकर चले तो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे बच्चियों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे पिछले दिनों का एक वाक़या याद आ रहा है। इन्फोसिस के चेयरमैन जो है नारायण मूर्ति अपनी अहलिया सुधा मूर्ति के साथ किसी घर पे गए थे। उनको कहीं दावत थी तो दावत पे गए थे, तो नारायण मूर्ति को घर में देखकर बड़ा इंप्रेस हो गए कि उस घर में जो है हर चम्मच भी, जो प्लेट भी है, जो हर सिल्वर का प्लेट था, चांदी के प्लेट थे, सारा घर इतना वसीम था, इतना शानदार घर था और बहुत रईस लोग थे। वापस ही में जब घर आए तो अपनी बेगम से, अपनी सुधा मूर्ति, अपनी अहलिया से नारायण मूर्ति फरमा रहे थे, देखो क्या कितने रईस लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, फैमिली सो रिच। तो उनकी अहलिया ने कहा नो दे आर वेरी पुअर। मैंने देखा उनका आलिशान घर, इस तरह उन्होंने आलिशान दावत की, दे आर वेरी रिच। नो दे आर वेरी पुअर। तो सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं उस घर में 2 घंटे रही, मैं सारे घर में कहीं एक किताब मुझे नजर नहीं है। जिसके घर में ये किताब ही नहीं है वो बहुत गरीब है, वो बहुत। तो हमें आज बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिर्फ मोबाइल पर बैठ के न्यूज़ देखना नहीं, बल्कि घर में बैठ के हाथ में अखबार पढ़ने का। और मर्द हजरात को खासकर चाहिए कि खवातीन का साथ दें और घर में रहें। हफ्ते में 5 दिन तो बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं, बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ें। बच्चे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ, उनको सुने, उनको शेयर करें। आप बच्चों को अलग करके आप कहीं हैं, वो कहीं एक दिन बच्चों के साथ बैठे हैं। बच्चों को जब तक आप आज के माहौल में, जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, साथ दोस्ती के साथ नहीं चलेंगे और मोबाइल पे और वो लैपटॉप पे वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, जो उस उम्र में बच्चों को नहीं देखना है, वो गलती से भी उनके हाथ में ना लगे। ये पेरेंट्स का तो ये है आज जरूरी है कि माशरे में बच्चों के ऊपर निगरानी हो और बच्चों को साथ दोस्ती के साथ रखें और बच्चों को पढ़ाएं। कोई मैजिक पेन नहीं है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है,
सबसे बड़ी मैजिक स्टिक जो है, जादू की छड़ी अगर है तो वो तालीम है। अगर तालीम से हम बच्चों को तालीम दे दें, अगर बच्चा अच्छी रैंक ले ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वजीर एक आज एक वजीफा या IAS अफसर हैं, तो उनके टैलेंट की वजह से वो एग्जाम में पास हुआ और एक अफसर बन सके। आपको अगर आपके बच्चे को IAS अफसर बनाना है, IPS अफसर बनाना है, एक अफसर बनाना है, तो जरूरी नहीं कि जब वो आप ये गए कासू भाई ये है वो दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपका बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, अगर 100 में 90% मार्क लेता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता सिलेक्शन में। और अगर फर्स्ट रैंकर है, मुझे याद है कि जफर सैफुल्लाह साहब इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम के बाद अगर कोई बड़ा अफसर है इस मुल्क में तो उसको कैबिनेट सेक्रेटरी है। जैसा चीफ मिनिस्टर के बाद हर स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बड़ा अफसर होता है, इस तरह सारे मुल्क में वजीर आजम के बाद सबसे बड़ा अफसर होता है ब्यूरोक्रेसी में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी। जनाब जफर सैफुल्लाह साहब वो कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट। अगर आपके पास टैलेंट हो, अगर सानिया मिर्जा में टैलेंट था तो सारे हिंदुस्तान में सानिया मिर्जा, इरफान खान में टैलेंट था तो सारे इरफान खान में, सारे हिंदुस्तान में। और इरफान पठान एक सिक्सर मारता तो सिर्फ मुसलमान उठ के ताली नहीं हो जाते। 50,000 का अगर स्टेडियम था तो 50,000 के लोग उठ के खड़े थे जाना, वहां तासुब नहीं। आर्ट में, स्पोर्ट्स में हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को ज्यादा आर्ट में भी, आर्ट का भी शौक और ज़ौक़ पैदा करें, ड्रामे का शौक और ज़ौक़ पैदा करें। हमारे बच्चे अच्छे ड्रामा भी देखें, किताबें पढ़ने का शौक हो। अगर वालिद घर में, वालिदा घर में एक 8-10 किताबें रखी तो बच्चा देखता रहेगा ना, तो उसको इन्फ्लुएंस में आएगा बच्चा। कल थोड़ा बच्चा बड़ा होकर वो भी किताबें पढ़ना सीखेगा। तो बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाना आज की आम जरूरत है। ये मुआशरे में मैं मुआशरा इम्प्रूव करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा साहब जी हमारे दोस्त अहबाब से कि एक विजन खान साहब के बनाएं और हर महीना हम कहीं बैठकर टॉपिक जो हॉट टॉपिक्स हैं जो है उस पर सलाह मशवरा करें, किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह नौजवान बच्चों को करना चाहिए। कई स्कूल्स हैं बेंगलोर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो स्कूलों में रुबीना कौसर साहबा जैसे काबिल शख्सियत जो है वो उनको गाइड करें, काउंसलिंग करें। आज वक्त ज़रूरत है कि हमको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि गरीब कुचों में केमिस्ट की शॉप गली में। मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि जहां भी एक दवा की दुकान है जाके दवाई मत खरीदें। दवाइयाँ भी आज के मुल्क में आपको शायद पता है या नहीं है, 20 से 22% तक दवाइयाँ नकली दवाइयाँ बेची जाती हैं। इसलिए जेनेरिक दवाइयाँ खरीदें। जेनेरिक दवा सस्ती भी होगी और उसमें डुप्लीकेट भी। और जो गली कुचे में जो दवाइयाँ खाने बनते हैं, वहाँ जो आजकल बच्चे जो इस इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं ड्रग्स की, ये बहुत बड़ा खतरनाक है। हमारे बच्चों के ऊपर आप निगाह नहीं रखेंगे तो बच्चा कल ड्रग्स बहुत बुरी तरफ है। कल वो ड्रग्स ऐसा पैदा कर देंगे ना वो बच्चा किसी काबिल नहीं है। इसलिए हमारे बहनों से भी गुजारिश है, हमारे भाइयों से भी गुजारिश है कि हमारे मुआशरे में बच्चों के ऊपर हमको खास निगाह रखनी चाहिए। ये चंदा खास के साथ मैं अपनी बात करें।